नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपा। विधायक, पूर्व विधायक और सेवानिवृत्त अफसर और सभी कर्मचारियों को भी लाभ। किसका लाभ? तो यह सुविधा राज्य सरकार ने अपने राजकर्मियों को दिया है, कैशलेस इलाज की सुविधा। यानी राजकर्मियों का अब कैशलेस इलाज होगा। कल कैबिनेट में ये बहुत बड़ा प्रस्ताव सरकार ने स्वीकृत किया है और अपने सभी राजकर्मियों के कैशलेस इलाज की सुविधा का उपहार दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे ये कैशलेस इलाज आखिर होता क्या है, इससे आपको फायदा क्या होगा। जो बिहार सरकार ने कैबिनेट में पास किया कैशलेस इलाज सुविधा का, उसमें कहा गया है कि अंतरवासी चिकित्सा के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ये कैशलेस इलाज आखिर क्या होता है, साथ ही साथ जानेंगे कि ये अंतरवासी चिकित्सा किसे कहते हैं। आप अगर अंतरवासी चिकित्सा में जाते हैं तभी ये कैशलेस इलाज की सुविधा जो है आप अवेल कर पाएंगे। तो हम इन दोनों को जानेंगे। हम जानेंगे कि कैशलेस इलाज में आखिर फायदा क्या होता है। हम ये साथ साथ यह भी जानेंगे कि किसको होगा फायदा, कितनी राशि का इलाज मुफ्त होगा, कैसे उठा सकेंगे हम इस योजना का लाभ, और क्या मेडिकल भत्ता जो हमें मिल रहा है उसकी भी कटौती हो जाएगी। मौजूदा और नई व्यवस्था जो आई है इसमें अंतर क्या है, अब क्या बदला है, अब क्या नया होगा। इन सारी बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे आग्रह करेंगे, चैनल आपका है, चैनल नया है, इसके साथ जुड़िए। यदि कंटेंट पसंद आता है तो चैनल आपका है, तो इसे आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए देखते हैं सब चीजों को हम विस्तार से। ये प्रेस नोट जारी किया गया था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और इसका क्रम संख्या भी आपको यहाँ दिख रहा है। मैं जरा बता दूं, अपर सचिव स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये जारी किया गया था और इसमें क्या कहा गया है मैं आपको इसको बता देता हूं। यहां अगर मैं ध्यान दूं प्रेस नोट पे, तो कहा गया कि बिहार विधानमंडल के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों तथा उनके आश्रित अखिल भारतीय सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त पदाधिकारी, ध्यान रखिए सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड है उनको भी, तथा उनके आश्रित राज्य सरकार के नियमित पदाधिकारियों यानी रेगुलर ऑफिसर्स, कर्मियों यानी जो भी उसके कर्मचारी हैं, इंप्लॉय हैं जो नियमित कर्मी हैं, तथा उनके आश्रित सेवानिवृत्त पेंशनधारी राजकर्मी पति पत्नी, जो पेंशनधारी हैं वो पति पत्नी को, तथा पारिवारिक पेंशनर को बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अधीन अंतरवासी चिकित्सा हेतु, इसे जानना जरूरी है। ये जो कहा गया है कि अंतरवासी चिकित्सा हेतु उसी के लिए है, ऐसा नहीं है कि बहिर्वासी के लिए है। अंतरवासी चिकित्सा हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे चिकित्सा कराना आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। तो यहाँ बड़ी बात यह निकल के आई है, अगर मैं देखूं यहाँ की कर्मियों पदाधिकारियों की बात की ही गई है, जो विधायक हैं उन सब की बात तो की ही गई है। यहाँ नियमित जो ऑफिसर्स हैं और कर्मियों और उनके आश्रित यानी आपके डिपेंडेंट जो भी है उन सबका होगा, न सिर्फ आपका इलाज होगा, उन सबका होगा। और जो पेंशनधारी राजकर्मी है उन यानी या पति पत्नी तथा पारिवारिक पेंशनर को, जो पारिवारिक पेंशनर यानी पत्नी जॉब में थी, पत्नी नहीं रही तो उनके पति को मिल रहा होगा, पति जॉब में थे अब वो नहीं है, उनकी पत्नी को पेंशन मिल रहा है, तो उसका आपको इलाज होगा। यानी जो रिटायर्ड सेवाकर्मी है उनके पति और पत्नी दोनों को आपको इस सुविधा मिलेगा। और जो लोग कार्यरत हैं उनको और उनके आश्रित को, यदि आप एक कर्मी हैं तो आपके पत्नी को, आपके बच्चों को ये लाभ मिलने जा रहा है। तो कंडीशन इसमें यह है कि ये कैशलेस सुविधा जो मिलेगी वो अंतरवासी है। चलिए देख लेते हैं कि और सरकार की तरफ से क्या जो प्रेस विज्ञप्ति दी गई, यहां हम जरा उसको देख लेते हैं। ये तो आपको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये था, अब हम जानते हैं कि ये सरकार ने क्या जारी किया। और सरकार ने जो जारी किया ये उसकी संख्या है 564 और लिखा गया है कि मुख्यमंत्री ने राज्यकर्मियों को दिया तोहफा, मुख्यमंत्री ने राज्यकर्मियों और उनके आश्रितों को दी कैशलेस इलाज की सुविधा। अब आइए देखते हैं क्या विस्तार से कहा। पटना 27 मई 2026 आज संपन्न मंत्री परिषद की 27 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, यानी 27 तारीख को। इस संदर्भ में मंत्री परिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में की अपर मुख्य सचिव श्री, उनका नाम दिया गया है, ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग के तहत बिहार विधानमंडल के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों तथा उनके आश्रित अखिल भारतीय सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त पदाधिकारियों, जिसकी हमने चर्चा की है, तथा उनके आश्रित और राज्य सरकार के, ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, राज्य सरकार के नियमित पदाधिकारियों, कर्मियों एवं उनके आश्रित सेवानिवृत्त पेंशनधारी राजकर्मी पति पत्नी तथा पारिवारिक पेंशनर को बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन अंतरवासी चिकित्सा, फिर यहां से जिक्र किया गया अंतरवासी, यह कंडीशन है, हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई।
वो आगे बताया गया कि श्री चौधरी ने बताया कि उक्त एजेंडे के तहत माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मियों को स्वास्थ्य का बड़ा तोहफा दिया है, क्योंकि अब राज्य कर्मी और उनके आश्रितों को आईपीडी, ध्यान रखिएगा, दो तरह की व्यवस्था होती है, एक होती है ओपीडी, एक होती है आईपीडी। ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और आईपीडी का मतलब होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। कि यहां आईपीडी में कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो आपको मैं यहां बताऊंगा कि आईपीडी किसे कहते हैं, ओपीडी किसे कहते हैं। तो आपको ओपीडी में ना मिलकर ये आईपीडी में मिलेगा और अंतरवार्षिक चिकित्सा हेतु ये कैशलेस सुविधा मिलेगी। इस सब पे हम आप पे चर्चा करेंगे। वीडियो हो सकता है लंबा हो, अगर आपके पास समय नहीं हो तो वीडियो पॉज करके देखें, फिर बाद में उसे देखें। अब चलते हैं कुछ चीजों को देखने। ये कैशलेस मेडिकल बीमा आखिर है क्या, ये कौन सी बला है, जरा इसको थोड़ा सा इसकी अवधारणा समझ लेते हैं। कैशलेस मेडिकल बीमा एक प्रकार का स्वास्थ्य बीमा है जो पॉलिसी धारकों को पहले से खर्चों का भुगतान किए बिना नेटवर्क हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट प्रदान करने की अनुमति देता है। बीमा कंपनी सीधे हॉस्पिटल के साथ बिल सेटल करती है, जो मेडिकल इमरजेंसी के दौरान महत्वपूर्ण सुविधा और फाइनेंशियल राहत प्रदान करती है। ये है कैशलेस मेडिकल बीमा। यह एक स्वास्थ्य बीमा है जो पॉलिसी धारकों को पहले से खर्चा अपन को भुगतान नहीं करना पड़ता है। जो एजेंसी होती है, जो बीमा होल्डर कंपनी होती है, वो इस पूरे ट्रीटमेंट की अनुमति देकर सारा बिल को वहीं सेटल करती है। यह आपको फाइनेंशियल राहत देती है। अब जरा थोड़ा सा और जानते हैं कि अस्पताल में कैशलेस भर्ती से क्या मतलब है, तो जरा इसको भी हम जान लेते हैं। कैशलेस अस्पताल में भर्ती का मतलब है कि जब आप किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होते हैं तो आपको अस्पताल के बिल का भुगतान अपनी जेब से नहीं करना होता है। इसके बजाय आपका स्वास्थ्य बीमा कंपनी सीधे अस्पताल को भुगतान करती है, यानी सरकार। इस व्यवस्था में आपको अस्पताल से छुट्टी के समय कोई बिल नहीं चुकता करना होता है, यानी कोई आपको फाइनेंशियल टेंशन नहीं है। अब हम यहां जानते हैं कि इसको अगर पूरा कैलकुलेट करके और एक जगह फाइनलाइज करके अगर कहा जाए तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि कैशलेस भर्ती का मतलब है कि आपकी बीमा कंपनी यानी सरकार आपके अस्पताल के बिल का भुगतान करती है और आपको अपनी जेब से पैसे नहीं देने होते हैं। यह सुविधा आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। अब ये बात हो गई कैशलेस की, कैसे हॉस्पिटल में कार्य होता है। अब बात आती है अगली बात की, ये कैशलेस भर्ती के फायदे हम और थोड़ी डिटेल में जान लेते हैं। अब देखिए, पहला फायदा, आपकी जेब पर बोझ नहीं। आपको अस्पताल के बिल के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुविधाजनक है। आपको अस्पताल से छुट्टी के समय जो भुगतान करने के लिए इंतजार करने नहीं पड़ेगा कि भुगतान करेंगे तभी हॉस्पिटल हमको छोड़ेगा। यह आसान एक व्यवस्था है। आपको कोई कागजी कार्रवाई करने नहीं होती, आपको कुछ नहीं करनी होती, तुरंत उपचार आपका हो जाता है। आप बिना किसी देरी के इलाज करवा सकते हैं। अब बात आती है अंतरवासी चिकित्सा, इंडोर पेशेंट ट्रीटमेंट कहा जाता है इसे कहते हैं आईपीडी। जो सरकार की प्रेस विज्ञप्ति थी जिसमें देखा था आपने आईपीडी। एक होता है ओपीडी। हम बताएंगे आईपीडी और ओपीडी का मतलब क्या है। चलिए पहले जानते हैं अंतरवासी चिकित्सा किसे कहते हैं। इंडोर का मतलब यही समझ जाए कि दरवाजे के भीतर जाके आवास में। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल को जाते हैं। अंतरवासी चिकित्सा का तात्पर्य अस्पताल में भर्ती होकर कम से कम 24 घंटे प्राप्त किए जाने वाले इलाज से है। यह विशेष रूप से गंभीर बीमारियों, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी या आपात स्थितियों में आवश्यक होती है, जहां निरंतर चिकित्सा निगरानी की आवश्यकता होती है। कम से कम 24 घंटा आपको भर्ती रहना पड़ेगा। यही कहलाता है अंतरवासी चिकित्सा, यही कहलाता है आईपीडी। ठीक है, आपको भर्ती रहना पड़ेगा। और डिटेल इसको कहते हैं अंतरवासी चिकित्सा, इंडोर पेशेंट ट्रीटमेंट वह चिकित्सा प्रक्रिया है जिसके तहत मरीज को बीमारी की गंभीरता के कारण अस्पताल में भर्ती किया जाता है और अस्पताल में रहकर विशेषज्ञ डॉक्टरों और नर्सों की निगरानी में 24 घंटे चलने वाला इलाज, जांच और दवाइयां इसी श्रेणी में आते हैं। अंतरवासी चिकित्सा से जुड़े मुख्य बातें इस प्रकार है कि कब जरूरी होती है, जब मरीज की स्थिति गंभीर हो और बड़ी सर्जरी होनी हो, या लगातार इंट्रावेनस यानी आईवी यानी सुई जो दवा हुआ दिया जाता है जो वेन में, और गहन चिकित्सा यानी आईसीयू की आवश्यकता हो। अब जानते हैं कुछ और बातों को। अब देखिए इसमें और क्या चीजें हैं। ओपीडी किसे कहते हैं। ओपीडी यानी वहीवासी चिकित्सा, जिस
हम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कहते हैं, उसे कहा जाता है बहिर्वासी चिकित्सा में मरीज अस्पताल में जाकर डॉक्टर को दिखाता है और उसी दिन घर लौट आता है, ये कहलाता है आपको ओपीडी। तो इसमें ये सुविधा नहीं मिलती है, 24 घंटा रहना पड़ेगा। तो आईपीडी। वहीं अंतर्वासी चिकित्सा में मरीज इलाज पूरा होने या ठीक होने तक अस्पताल के कमरे या वार्ड में रहता है। स्वास्थ्य बीमा और प्रतिपूर्ति जो इसमें है, स्वास्थ्य बीमा और प्रतिपूर्ति की जो व्यवस्था इसमें है कि चिकित्सा बीमा यानी मेडिकल इंश्योरेंस या सरकारी कर्मचारियों के मेडिकल क्लेम में अंतर्वासी चिकित्सा का खर्च आमतौर पर कवर होता है, जिसमें यहाँ कवर भी हो रहा है। इसके दावों के लिए अस्पताल की डिस्चार्ज समरी और बिल जमा करना अनिवार्य होता है और सब अस्पताल ही इसे करता है। ये था आपको ओपीडी और आईपीडी में अंतर। जो अंतर्वासी चिकित्सा किसे कहते हैं यह भी हमने जाना। अब जानते हैं कि कैशलेस इलाज की पूरी इस योजना में और क्या क्या होगा, किसको होगा फायदा। तो अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इस बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन किसी भी अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने वाले को इसका लाभ मिलेगा। इनके लिए अब चिकित्सा कराना आसान और सुविधाजनक होगा। स्पष्ट हो गया। अब चलिए अब जानते हैं कितनी राशि तक का इलाज मुफ्त। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद स्वास्थ्य विभाग इससे संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। इसके बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि कितनी राशि तक का इलाज मुफ्त होगा या मुफ्त इलाज में राशि की कोई सीमा नहीं होगी। तो जो 2008 का जो ये पॉलिसी था उसमें 2 लाख तक की व्यवस्था थी। अब स्पष्ट कोई दिशा निर्देश और विस्तृत आएगा, उसमें चीजें जानकारी में आ जाएंगी हमारे। जैसे कैसे उठा सकेंगे योजना का लाभ, इसके लिए भी सरकार ने जवाब दिया है। इस योजना के तहत सभी कर्मियों और इसके दायरे में आने वाले अन्य सभी लोगों को एक कैशलेस इलाज से संबंधित एक कार्ड बनाकर दिया जाएगा। अब एक कार्ड मिलेगा सभी कर्मियों को। साथ ही राज्य और देश के सभी प्रमुख अस्पतालों को इस योजना से जोड़े जाएगा, यानी कौन कौन से हॉस्पिटल इस स्वास्थ्य बीमा के नेटवर्क में होंगे वो उन सारे का लिस्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। आप ऑनलाइन देख सकते हैं उसको, और इस कार्ड के साथ उन सबको जोड़ दिया जाएगा। यानी आपका पॉलिसी का नंबर वहां डाला जाएगा, हॉस्पिटल डालेगी तो पता चल जाएगा कि आप उस हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। आप खुद से भी जा सकते हैं, हॉस्पिटल जान जाएगा कि मेरे यहाँ इलाज करने के लिए लायबल है। आगे है, ताकि इस कैशलेस कार्ड को दिखाकर कोई व्यक्ति अपना इलाज बिना कोई राशि खर्च किए आसानी से करवा सके। उसके बाद है, क्या मेडिकल भत्ता में होगी कटौती। बड़ी बात, राज्य सरकार आपको 1000 रुपया देती है मेडिकल भत्ते में। तो राज्य कर्मियों को प्रत्येक महीने 1000 रुपये मेडिकल भत्ता मिलता है। उसमें नए नियम के तहत 900 रुपए की कटौती प्रत्येक महीने की जाएगी। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि 900 रुपया अब इसमें से काट दिया जाएगा, यानी 100 रुपया आपको मिलेगा, लेकिन 900 रुपया आपका उसमें से कट जाएगा और ये चला जाएगा आपके उस कैशलेस व्यवस्था में। कोई बात दिक्कत नहीं, ये कैशलेस व्यवस्था का होना बहुत जरूरी था। और ये कैशलेस व्यवस्था में न सिर्फ आप जुड़ रहे हैं, दोनों दंपति जुड़ रहे हैं, आपके आश्रित भी इससे जुड़ते हैं। तो ये बड़ी व्यवस्था है। उसके अलावा है, मौजूदा और नई व्यवस्था में क्या अंतर है। तो मौजूदा व्यवस्था के तहत सरकारी कर्मियों के लिए कैशलेस इलाज की एक सीमित दायरे में व्यवस्था है और इनके लिए एक निश्चित राशि तक की प्रतिपूर्ति राशि के जरिए चिकित्सा कराने की सुविधा है, जिसको मैंने बताया वो 2 लाख की व्यवस्था थी। नई व्यवस्था में पूरी तरह से कैशलेस इलाज की सुविधा आपको होगी। अब थोड़ा सा और इसको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं कैसे है कि 13 लाख कर्मियों और पेंशनरों और विधायकों को कैशलेस इलाज मिलेगा। अब क्या होगा, अब तक कर्मियों को खुद खर्च करना पड़ता था। लंबी जांच के बाद मेडिकल रिम्बर्समेंट मिलता था, और किसको, इसमें चपरासी, अफसर, पेंशनर, विधानसभा विधान परिषद के वर्तमान और पूर्व सदस्य और उनके आश्रित शामिल हैं। पहले केवल विधायक दंपति को लाभ मिलता था, अब पूरा परिवार उससे लाभान्वित होगा। ठीक है, अब क्या होगा, तो बिहार में कैबिनेट ने बिहार के 13 लाख सरकारी कर्मचारियों, ध्यान रखिएगा ये कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके पति पत्नी और आश्रितों के लिए बड़ी राहत दी है। बिहार राज्य स्वास्थ्य योजना तहत अस्पताल में भर्ती होने पर कैशलेस इलाज होगा। तय सीमा तक खर्च का भुगतान सीधे राज्य सरकार करेगी। ये बड़ी बात है और इस वीडियो के माध्यम से हमने बताया कि ये जो कैशलेस की सुविधा जो अंतर्वासी चिकित्सा के लिए मिलने वाले हैं उसके आपको फायदे क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, ये सारी डिटेलिंग आप तक मैंने पहुंचाने का प्रयास किया। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।